थोड़ा सा पुअर रहा है, 37 या 37 मात्र 37 सर। जो बच्चे इस मार्क्स को प्राप्त कर चुके हैं वो सुरक्षित हैं और वो बच्चे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़रूर अचंभित करने वाला होगा। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो आज देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म कोचिंग में हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग के शिक्षक आशीष सर हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज बात करेंगे BSPSCL यानी बिजली विभाग का जो आंसर किया है उस पर क्या अपडेट है, मतलब क्या कटअप रह सकता है, कब तक ज्वाइनिंग करवाएगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे हम। और नई भर्ती के बारे में सर के पास कुछ अपडेट है, पूरा अपडेट हम लेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर BSPSCL का आ गया सर आंसर की, अब क्या कटअप रहने वाला है ऐसा कुछ सर? देखिए, BSPSCL का आंसर की का आज आखिरी दिन है ऑब्जेक्शन करने का। 14 को आंसर की आया, 14 से 16 के बीच छात्र ऑब्जेक्शन करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले बता दूं कि कई सारे बच्चे को ऑब्जेक्शन कैसे करें इसको लेकर भी समस्या है। तो आपने जहां से अपना डाउनलोड किया, BSPSCL के वेबसाइट पे आप गए, लॉगिन हुए, यूज़र आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया, फिर वहाँ पर स्टूडेंट रिस्पांस को आपने जब क्लिक किया तो आपका पूरा डिटेल PDF डाउनलोड हो गया। उसी स्टूडेंट रिस्पांस के जस्ट बगल में आपका ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवांसेस है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर डिटेल आपको बिल्कुल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आप क्वेश्चन ID देंगे, सारा डिटेल भरेंगे, उसके बाद 200 रुपये फ़ी आपको सबमिट करना होगा प्रति क्वेश्चन। फिर ऑब्जेक्शन वहाँ पर रिमार्क लिखना है। रिमार्क में आप लिखेंगे द गिवन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर आपको जो है बुक का रेफरेंस बुक का PDF देंगे। अब सवाल यहाँ पर है रीजनिंग का, अगर किसी को डाउट है तो वो क्या करेंगे, रीजनिंग वाले बच्चे उस क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाल लें और फिर उसको सादे पेपर पर सॉल्व कर लें स्पष्ट अक्षरों में, और फिर वही सॉल्यूशन का डिटेल आप सबमिट करें। विभाग अगर उसको सही मानता है तो एक्सेप्ट करेगा। हिंदी में अगर कहीं ऑब्जेक्शन है तो आपको हिंदी व्याकरण का सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। आपको GK में कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लूसेंट का देंगे। आपको ट्रेड में कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो उसका डिटेल आप जो है अरिहंत की बुक है, निमी की बुक है, रुक्मिणी की बुक है, इन सब का भी आप प्रयोग करके देंगे, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी सबसे पहले थी जो हमने आप सबको बता दी। दूसरा आपका जो है कि कट ऑफ या स्कोर। यस सर। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में इस बार की स्थिति निश्चित रूप से बदल रही है। 2018 और अभी में काफ़ी बदलाव हो गया है। और अभी जो हम मार्क्स देख रहे हैं, EBC के बच्चे हों या BC के बच्चे हों या जनरल के बच्चे हों, SC ST हों, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लड़कियों ने भी बहुत बेहतर स्कोर इस बार लाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़रूर अचंभित करने वाला होगा। सामान्य रूप से हम कट ऑफ तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको सेफ स्कोर बताते हैं। किस कैटेगरी के छात्र के लिए क्या स्कोर है अगर उनके पास, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। क्या सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे सर, कैटेगरी वाइज, मतलब हाँ, क्या बिल्कुल, स्कोर? बिल्कुल। और ये सेफ स्कोर रॉ मार्क्स है जो आपको अभी प्राप्त हुआ है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है। नॉर्मलाइज के बाद भी बढ़ घट, नॉर्मलाइजेशन के बाद परिस्थिति बदलेगी और नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स के घटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मार्क्स बढ़ेगी ज़रूर, और बढ़ेगी भी तो 4-6 नंबर 8 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये नहीं सोचिए कि 20-20 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस पे स्टूडेंट चैलेंज किए क्वेश्चन पे सर, अगर वो अपडेट करते हैं तो थोड़ा, अगर हाँ उससे फ़र्क पड़ेगा। या अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऑप्शंस में दुविधाएं हैं तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। 99 में फिर उसको फिर नॉर्मलाइजेशन करके फाइनल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं UR की बात अगर हम करें। मैं फिर से बता दूं, ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं। जो बच्चे इस मार्क्स को प्राप्त कर चुके हैं वो सुरक्षित हैं और वो बच्चे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। उससे 2-3 नंबर कम वाले बच्चे जो हैं वो 90% चांसेस के साथ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बस यही एक अंदाज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मेल की चर्चा मैं करूँगा। पुरुष वर्ग में अगर UR के छात्र हैं
और उसको 70 या 70 प्लस मार्क्स है तो वो बच्चे रॉ मार्क्स वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। UR से मतलब 70 के आसपास भी या उससे ज़्यादा प्लस, हाँ 70 या 70 प्लस है तो आप 72 है, 73 है, 75 भी है, 78 भी है, डॉक्यूमेंट की तैयारी में आप लग सकते हैं। EWS में अगर आपके पास 65 प्लस है, 66 EWS मेल सर, हाँ मेल 66 67 68 70 72 ये सब है, आप सेफ हैं रॉ मार्क्स। BC में अगर आपके पास 65 प्लस मेल में मार्क्स है तो आप सेफ अपने आप को महसूस करिए, ठीक है। 65 प्लस या 65 भी है तो। EBC की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। EBC की कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से कम इस बार होने नहीं जा रही है। EBC के बच्चे भी अगर 65 हैं या प्लस हैं तो वो अपने आप को सेफ मानेंगे मेल कैंडिडेट। SC में 60 प्लस यदि आपका है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं मेल में, और ST में यदि 57 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर हम महिलाओं की तरफ आएँ तो पिछले बार जो बच्चे कहते थे कि 8 नंबर में लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा, 8 नंबर, बिल्कुल इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद है। लड़कियों की जो प्रतियोगिता है उस पर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। मैंने देखा है हमारे कक्षा की कई सारी लड़कियां हैं जो 78, 75, 73, 78 हाँ, तक मतलब 80 तक स्कोर, हाँ इतना तक स्कोर लड़कियों ने किया है। तो अब UR में अगर किसी भी बच्ची का 60 या 60 प्लस मार्क्स है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। EWS में अगर 55 या प्लस मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा हूँ, नॉट कट ऑफ। BC में अगर 58 प्लस मार्क्स लड़कियों को हैं रॉ मार्क्स तो वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। फिर रहा SC में, तो SC में संख्या ज़्यादा है, 129 पोस्ट पर बहाली है और यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर रहा है, 37 या 37 मात्र 37 सर, हाँ, SC में फीमेल का मात्र 37 या 37 प्लस है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। और ST में सीट भी कम है, कैंडिडेट भी कम थे, तो 35 मार्क्स अगर आपका है या प्लस है तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ये एक बॉर्डर लाइन हमने बताया रॉ मार्क्स का, जिसके आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता जरूर है। जरूर जरूर 1-2 नंबर रॉ मार्क्स ऊपर नीचे। नॉर्मलाइजेशन में तो स्कोर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, वहाँ पर यह चीज़ें हो सकता है कि 75 77 भी आपको मिल जाए, तो मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रॉ मार्क्स की चर्चा कर रहा हूँ। पूरा सर एनालिसिस करके आए थे कि मतलब पूरा स्टूडेंट से सर मिलते हैं डे टू डे, सर से मतलब स्टूडेंट अपडेट करते रहते हैं, स्टूडेंट मिलते रहते हैं, उनको पूरा तैयारी के साथ आए थे कि क्या कटअप मतलब हो सकता है, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है सर। जी बिल्कुल, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि जो स्ट्रगल है इस बार बहुत ज़्यादा है। और उसका कारण है कि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई और लगातार 2.5-3 सालों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, और जिसका नतीजा है कि स्कोर बहुत बढ़िया रहा है। क्या सर कब तक मेरिट लिस्ट जारी होने का संभावना है? मेरिट लिस्ट आप ये मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन में, यानी 10 सितंबर से पहले मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। 10 सितंबर से पहले मतलब निश्चित रूप से सर, पूरा मतलब एनालिसिस करके बता रहे हैं कि 10 सितंबर के आसपास आपका मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट आने के बस 1-2 दिन के भीतर आपको पब्लिश हो जाएगा कि इतने कुछ तारीख को। ऐसा डॉक्यूमेंट बता दीजिए सर। कुछ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास जो जरूरी दस्तावेज है उसमें सबसे पहला मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, ये ज़रूर आप कलेक्ट कर लें। दूसरा है आपका ITI का मार्कशीट और ITI की डिग्री सर्टिफिकेट, इसे आप उपलब्ध करा लें। अगर कहीं ITI के मार्कशीट या डिग्री में नाम में गलतियां हैं आपके या पिताजी के नाम में, उसका सुधार का प्रक्रिया जल्दी से करवाकर उसको सुधारा हुआ मार्कशीट एकत्रित कर लें। उसके बाद आपने जो फॉर्म भरा था 2024 में भरा था, उस समय का EBC, EWS, BC या फिर SC ST का जो आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसको आप फिर से नया सर्टिफिकेट बनवा लें। उसी जिस समय फॉर्म भराया था उस समय का लगेगा सर? उस समय का तो रखना ही है, और नया भी करेंट का बनवा लेना है, ठीक है। नया भी करेंट का बनवा लेना है, जातीय आवासीय तीनों बनवा लेना है। जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने मायके से पिता के पते से ही सभी डॉक्यूमेंट को बनाने का प्रयास करेंगी, ठीक है।
और जो लड़के हैं वो अपना नॉर्मली जो बनाते हैं बना लेंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इन सभी का लिखा रहेगा नोटिस में। इसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी होगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। फिर फोटोग्राफ्स भी आपको चाहिए, वो फोटोग्राफ्स भी आप साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है। और बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसका परफॉर्मा है BSPSCL का, वो उपलब्ध हो चुका है। वो सर्टिफिकेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा या वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट को किसी सरकारी हॉस्पिटल से अपनी जांच करवा करके करवाना है। तो वो अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मेरिट लिस्ट आ जाने दीजिए, उसमें आपका नाम हो जाएगा। तो फिर 1 से 2 दिन का समय मैक्सिमम लगता है, या सेम डे भी आपको मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो हो गया मतलब BSPSCL का जितना भी एनालिसिस के बाद कटअप पे चर्चा, डॉक्यूमेंट पे चर्चा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, क्या कुछ नए बहाली का अपडेट आ रहा है सर? देखिए, नई बहाली की जहाँ तक बात है तो सीटें विभाग में निश्चित रूप से खाली हैं। लगभग 3500 के आसपास सीट टेक्नीशियन में खाली है और 600 के आसपास जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में खाली है। लेकिन इन खाली सीटों की विश्लेषण 2028 तक के लिए है, ठीक है। यानी 2025 से 2028 तक में इतने पद खाली हैं। अब इसकी बहाली के लिए अगर सरकार चुनावी एडवांटेज लेना चाहती है तो आपको मैंने बता दिया है कि विभाग कोशिश पूरी तरह से कर रहा है कि इलेक्शन से पहले बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो ही जाए। इलेक्शन से पहले इसका ज्वाइनिंग होगा? निश्चित रूप से इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग हो भी जाए, यही प्रयास और हो जाएगा। रही बात नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी के लिए पद खाली हैं। कैबिनेट से उतने पद की अनुशंसा हो भी गई है। लेकिन अगर सरकार घोषणा कर देती है तो अगले 1.5 से 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा। अगर आचार संहिता से पहले घोषणा नहीं होती है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वैकेंसी के लिए पद रिक्त हैं, इतनी जानकारी मैं पुख्ता दे रहा हूँ। मतलब वैकेंसी अभी भी लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास खाली है। हो सकता है वो चुनाव से पहले भी उसका अपडेट मिल जाए, नहीं तो फिर चुनाव के बाद। देख सकते हैं हमारे साथ आशीष सर जुड़े हुए थे और बिजली विभाग BSPSCL पे पूरा अपडेट दिए कि क्या कटअप रह सकता है, क्या डॉक्यूमेंट आप तैयारी कर सकते हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी बिहार मतलब बिजली भर्ती का BSPSCL का जितने भी छात्र हैं वो अपना एनालिसिस के माध्यम से वो कटअप देख ले। अगर आप कटअप के अंदर आ रहे हैं तो आप जो जो डॉक्यूमेंट सर आशीष सर बताएं डिटेल में आप उसका तैयारी कर लें और नेक्स्ट स्टेप में आप आ सकते हैं। चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद।